नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि हम जो भी काम करते हैं उसके बोझ तले दबे हुए हैं, जैसे किसी बंधन में हो। भगवत गीता का जो आखिरी अध्याय है ना, वो इसी बंधन से आजादी का राज बताता है। तो चलिए कर्म, त्याग और सच्ची स्वतंत्रता के इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। हम सब कहीं न कहीं अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में ही तो खड़े हैं, जहां हर रोज अंदर और बाहर कोई ना कोई संघर्ष चलता रहता है। और इन्हीं सब दुविधाओं के बीच एक बहुत बुनियादी सवाल उठता है। और ये सिर्फ अर्जुन का ही नहीं था, ये तो हम सबका सवाल है। क्या आजादी का मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाना है, या फिर इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? गीता इसका एक बहुत ही गजब का जवाब देती है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर चलते हैं जिसने इस पूरी बातचीत को, इस पूरे ज्ञान को जन्म दिया। अर्जुन ने आखिर श्री कृष्ण से पूछा क्या था? अर्जुन का सवाल सुनने में बहुत सीधा लगता है, सन्यास और त्याग, इन दोनों में फर्क क्या है? पर असल में वो ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे ये युद्ध, ये सारी जिम्मेदारियां छोड़कर चले जाना चाहिए, या फिर काम करते हुए भी मुक्त होने का कोई और तरीका है? और यहीं पर श्री कृष्ण का जवाब आता है। और यकीन मानिए, ये जवाब हमारी पूरी सोच को, कर्म को देखने के हमारे पूरे नजरिए को बदल कर रख देता है। कृष्ण एक बहुत ही जरूरी, बहुत बारीक फर्क बताते हैं। वो कहते हैं, देखो, असली दिक्कत कर्म में नहीं है, दिक्कत है उस कर्म से मिलने वाले फल से हमारे जुड़ाव में, हमारी अटैचमेंट में। संन्यास का मतलब है अपनी इच्छाओं के लिए काम करना छोड़ देना, पर त्याग का मतलब है काम तो करो, अपना कर्तव्य पूरा करो, पर उसके नतीजे क्या होंगे उसकी चिंता छोड़ दो। असली आजादी यही है। लेकिन रुकिए, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम सब कुछ करना ही छोड़ दें। कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कुछ जरूरी काम हैं जिन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये हमारे मन को, हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं। तो फिर असली त्याग है क्या? सीधी सी बात है, अपना काम करो क्योंकि वो करना सही है, बस। इसलिए नहीं कि उससे नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा या कोई और फायदा होगा। जब कोई इस भावना से काम करता है तो गीता में उसे सात्विक कर्म कहा गया है, यानी सबसे शुद्ध, सबसे अच्छा कर्म। अब कृष्ण हमें एक ऐसा चश्मा देते हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिससे हम दुनिया को, अपने हर काम को, हर एहसास को, यहां तक कि अपनी खुशी को भी एकदम साफ साफ देख सकते हैं। ये है 3 गुणों का सिद्धांत। ये 3 गुण हैं। पहला सत्व, यानी अच्छाई, शांति और ज्ञान। दूसरा रजस, यानी जुनून, एक्शन और एम्बिशन। और तीसरा तमस, मतलब अज्ञान, सुस्ती और भ्रम। हम जो कुछ भी करते या महसूस करते हैं वो इन्हीं 3 में से किसी एक गुण से प्रभावित होता है। देखिए कितना दिलचस्प है, काम एक ही है, लेकिन करने वाले की नीयत उसे कितना अलग बना देती है। एक सात्विक इंसान अपना काम शांति से, बस कर्तव्य समझकर करता है। एक राजसिक इंसान वही काम नाम और शोहरत पाने की इच्छा से बड़े जोर शोर से करता है। और एक तामसिक इंसान, वो उसी काम को बिना सोचे समझे लापरवाही से कर देता है। और ये बात हमारी खुशी पर भी लागू होती है ना? सात्विक सुख, जैसे पढ़ाई करना या कसरत करना, शुरू में जहर जैसा, मतलब मेहनत वाला लगता है, पर आखिर में अमृत जैसा नतीजा देता है। राजिक सुख, जैसे जंक फूड खाना, शुरू में अमृत लगता है पर बाद में जहर बन जाता है। और तामसिक सुख, वो तो बस आलस और नींद का एक धोखा है जो शुरू से आखिर तक भटकाता ही है। तो ठीक है, ये सब समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि करें क्या? इन सब बातों को जानकर क्या सच्ची आजादी तक पहुंचने का कोई रास्ता मिलता है? जी बिल्कुल। कृष्ण एक बहुत ही सीधा 4 कदमों का रास्ता दिखाते हैं। पहला, वो काम करें जो हमारे स्वभाव के लिए सही हो। दूसरा, जो भी काम करें उसके फल की चिंता न करें। तीसरा, अपने हर काम को एक बड़े मकसद के लिए, ईश्वर को समर्पित कर दें। और नतीजा? चौथा कदम है मुक्ति, यानी सच्ची शांति की अवस्था। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। और फिर आता है गीता का शायद सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, सब धर्मों को, यानी सारे कर्तव्यों की चिंता को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ये सिर्फ सरेंडर करने की बात नहीं है, ये डर से पूरी तरह आजाद होने का एक विश्वास है। और ये सुनते ही अर्जुन का सारा कंफ्यूजन, सारा शक सब दूर हो जाता है। वो कहते हैं, मेरा भ्रम नष्ट हो गया, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।
अब अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन नफरत या घमंड से नहीं, बल्कि एक साफ मन और अपने कर्तव्य की भावना के साथ। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। गीता हमें सिखाती है कि असली आज़ादी जिम्मेदारियों से भागने में नहीं, बल्कि बिना किसी मोह के अपना काम करने में है। तो सवाल ये उठता है कि अपनी जिंदगी में किसी चीज़ को हार मानकर छोड़ देने और किसी चीज़ को सच में जाने देने में क्या फ़र्क है। इस फ़र्क को समझ लेना ही शायद असली